क्वेश्चन नंबर 92 है, अ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट वन एंड, अ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट वन एंड। ठीक है जी, एक तरफ से ओपन है, ऑफ थिन शीट मेटल, the total external surface area of the cylinder is 192 pi, the total surface area of the cylinder is 192 pi। सबसे पहले जो चीज देखें, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई होती है, हमारा काम ये है कि उसको यूज करके इक्वेशंस बनाना, उसको यूज करके इक्वेशंस बनाना। तो इसमें दिया क्या हुआ है, 192 पाई। अब हमने इसको यूज करना है। ये क्या है, टोटल एक्सटर्नल एरिया है। इसमें टोटल एक्सटर्नल एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? सर पाई आर एल एच। पाई आर, जी दोबारा बताएं। सर मैंने बोला पाई आर एल एच। सर पाई पाई आर, आर एच होगा पाई और आर एल कहां प्लस। से आ गया? जी बेटा, सर सॉरी पाई सर। आर एच होगा और 2 पाई आर स्क्वायर होगा प्लस। देखें बेटा, इसके अंदर दो सरफेसेस हैं, एक है कर्व सरफेस और एक नीचे जो वो सर्कल लगा हुआ है वो है। ये दो चीजें हैं। अब सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सर ये कौन है, सिलेंडर है? बेटा सर्कुलर सिलेंडर है, ओके सर, और हॉलो है। ओके हॉलो तो है। सिर्फ तो इसके अंदर दो सरफेसेस हैं, एक क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस जो नीचे बेस पे सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द surface area, and this surface area is given 192 पाई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें पाई सब में से कट रहा है, यहां तक हमने कर लिया। इसको यूज करके हमने एक इक्वेशन बना के रख ली। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी होगी क्वेश्चन के अंदर, हमने उसको यूज करके उससे इक्वेशन बनानी है, ये हमारा काम है। अब वो कहता है एक्सप्रेस एज इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन गई है, इसमें से हम एज को सब्जेक्ट बना देते हैं। 192 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 आर इज इक्वल टू एच। ये जी हमने एज को सब्जेक्ट बना दिया। देख लीजिएगा, अगर कोई प्लस माइनस की गलती होगी तो वो मेंशन कर दीजिएगा। ये जी हमारा एज सब्जेक्ट बन गया। अब वो कहते हैं शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। अब हमने शो करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो ये है। अब जो प्रिज्म शेप होती है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। बिल्कुल सही है, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू, बेस पे क्या लगा हुआ है, एक सर्कल लगा हुआ है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज एच। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर से एज की वैल्यू पुट कर दें, 192 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 आर। v इज इक्वल टू, एक आर आर से कट गया, पाई आर 192 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब एक आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और पाई ओवर 2 को इकट्ठा कर दें। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब्दुल्ला, आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम हमने क्या किया?
जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है उनकी रिवीजन के लिए मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। पहला काम हमने सबसे पहले क्या किया? सर जी सबसे पहले इंफॉर्मेशन को वो गैदर किया इक्वेशन इंफॉर्मेशन, बनाने के लिए। हाँ, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी? सर सरफेस एरिया था। हाँ, और वो 192 पाई दिया हुआ है। कहता है कि एक सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, शाबाश बेटा, ओपन एट वन एंड, यानी कि नीचे उसकी बेस लगी हुई है, ऊपर बेस नहीं है। कहते हैं द टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 192 पाई। हमने इसको यूज करना है जब भी कोई न्यूमेरिक हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर है, हमने उसको यूज करना है। अब 192 पाई इज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर इज अ प्रिज्म, प्रिज्म का इसके अंदर दो सरफेसेस मौजूद हैं इस वक्त, एक कर्व सरफेस है और एक जो है वो नीचे सर्कल लगा हुआ है। कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस 2 पाई आर इनटू हाइट, ये कर्व सरफेस एरिया बन गया। प्लस नीचे एक सर्कल लगा हुआ है पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने 192 पाई के इक्वल रखा, सब में से पाई कैंसिल आउट हो गया। उसने फिर कहा है पार्ट 1 के स्टार्ट में एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ आर, मैंने आर को सब्जेक्ट बना दिया, ये जी आर सब्जेक्ट बन गया, सॉरी एज को सब्जेक्ट बना दिया। ये पार्ट नंबर 1 था हमारा। उसके बाद वो कह रहा था कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। ये जी ऊपर से एज की वैल्यू मैंने बीच में पुट की, ये मेरे पास आ गया। अब वो कहता है आगे क्वेश्चन पढ़े, कहते हैं गिवन दैट आर कैन वेरी, गिवन दैट आर कैन वेरी। अब v के सामने कौन सा वो लिखा हुआ है वेरिएबल? v के एक्सप्रेशन के अंदर आगे वेरिएबल कौन सा लिखा हुआ है? v इज इक्वल टू पाई ओवर 2 ब्रैकेट ओपन 192 आर आर, आर है। R. v के आगे जो वेरिएबल है वो r है, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू r, तो दोनों तरफ हमें क्या लिखना है? डी ओवर डी आर, दोनों तरफ क्या लिखना है? डी ओवर डी आर। d ओवर डी आर, डी वी ओवर डी आर नहीं लिखना, हम दोनों तरफ d ओवर डी आर लिखेंगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विच फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। हमने वी की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है। स्टेशनरी वैल्यू किस तरह निकलती है? फिर वो जीरो कर देते हैं डी ओवर डी आर। पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है। स्टेशनरी वैल्यू किस तरह निकलती है? फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो के इक्वल पुट करना है। ये हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और फिर हम उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब ये देखें पाई ओवर 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसको बाहर लिख लेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहे। अरीशा बेटा आप बताएंगी कि 192 आर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वन 192 होगी, बिल्कुल सही है। 192 आर की डिफरेंशिएशन होगी 192। और अब्दुल्ला बेटा आप बताएं कि आर क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी? आबिर आप सर ये बताएं। आर स्क्वायर की बतानी है। आर क्यूब की बतानी है बेटा। 192 आर माइनस आर क्यूब है, तो आर क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू आर? पावर को कोएफिशिएंट बनाएंगे, पावर में से एक माइनस जी करेंगे, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे।
ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये जी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। ये हो गया। अब बात हो रही है स्टेशनरी वैल्यू की। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। 0 = π/2, कैलकुलेटर अपने पास रखें। 192 माइनस 3r², π/2 उधर जाके जीरो हो गया। 192 माइनस 3r², r² इज इक्वल टू 192/3, r इज इक्वल टू √ 192/3। जी फाइनल आंसर बताएं जी इसका क्या है। सर 8 आ रहा है। 88 पॉइंट सर 8 पॉइंट। सर एग्जैक्टली 8 आ रहा है। अच्छा जी चलें ठीक है जी, एग्जैक्टली 8 आ गए। मैंने इसके साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? सर रेडियस प्लस में ही होगा, माइनस में बिल्कुल नेगेटिव सही नहीं है, हो सकता। बिल्कुल सही है। ये आर की वैल्यू आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी। ये जी पहला पार्ट हो गया जी, आर इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। अब उसमें कहता है कि फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू। सेकंड पार्ट, स्टेशनरी वैल्यू किसकी होती है? वाई की होती है कि एक्स की होती है? सर वाई की होती है। वाई की होती है, स्टेशनरी वैल्यू वाई की होती है। तो अब हमने यहां पर वी की स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है। वी क्या है? वी का एक्सप्रेशन है जी π/2 192r माइनस r³। अब इसके अंदर r इज इक्वल टू 8 पुट करें और मुझे इसका फाइनल आंसर बताएं। π/2 192 इंटू 8 माइनस 8³। तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू, जी फाइनल आंसर क्या है? 512 पाई। ठीक है जी, दिस वन इज द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v, cm³। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमिन वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह चेक होता है? सर वो प्लस माइनस 0.1 करेंगे और फिर उसका वो निकाल लेंगे। बेटा वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव हम उस वक्त यूज करेंगे जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा। तो ओके सर। सेकंड डेरिवेटिव हमने यूज करना है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी वैल्यू। तो हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे। वी हैव द फर्स्ट डेरिवेटिव dv/dr इज इक्वल टू π/2 192 माइनस 3r²। इस पर एक दफा और d/dr हम लगा देंगे। अब जी राइट साइड पे बन जाएगा d2v/dr²। π/2 बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। अब्दुल्ला बेटा बताएं 3r² का डेरिवेटिव क्या होगा? सर इसका 2 3 × 2 सर R r, dr/dr 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r है। तो ये बन गया जी -3πr। ये जी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया इसका जी। अब हम
एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको डेरिवेटिव के नीचे लिखना है छोटा सा एज ए सबस्क्रिप्ट। ये मेरे बच्चों बन गया -3 पाई × 8 और इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम लिखेंगे एट, ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, r इज इक्वल टू 8, v इज मैक्स। ये ले जी मैक्सिमम। ये जी पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब आप मुझे ये बात बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो नई चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं जी। एमन आप बताएं बेटा। जी बेटा, कौन बताएगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब्दुल्ला ने बताया था जब मैंने पूछा था। सरफेस एरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि जो न्यूमेरिक आपको दिया हुआ है उसको यूज करके आपने इक्वेशन बनानी है। अच्छा जी, अब आबिर का क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना है, या विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के हमने डिफरेंशिएट करना है इसमें? बेटा v के आगे आबिर वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? r। तो हम विद रिस्पेक्ट टू r इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर भी उसने दिया हुआ है गिवन दैट r कैन वेरी, गिवन दैट r कैन वेरी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने याद रखना है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है। v के आगे वेरिएबल क्या है? एक ही तो वेरिएबल है r, 192 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है। अच्छा सर जी, बस ये याद रखना है ना कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो v मैक्सिमम होगा और जी पॉजिटिव आ जाए जी तो बेटा, v मिनिमम। जी बेटा, ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था। एक दफा यस क्लास सर। में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बेटा आपने यूज ही सेकंड डेरिवेटिव करना है। अगर वो कहेगा ना क्वेश्चन में, आबिर का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड डेरिवेटिव से हमने नेचर निकाल ली है या फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो मेरे बच्चों जब कई दफा ऐसा होता है कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाता है, then we are unable to decide that the second derivative is positive or negative, तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ स्विच करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना थोड़ा सा लेंथी है, उसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, गलती होने का चांस ज्यादा है, इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हैं। ये सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में से अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो किसी की क्वेरी है तो a solid rectangular cylinder has a base which measures 2x by x. Base is 2x by x. The height of the block is y and the volume of the block is 72 cm cube. इस चीज के, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर 72 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है, 72 सेंटीमीटर क्यूब। वी विल यूज दिस 72 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सेवेंटी टू इज इक्वल टू लेंथ इज 2x, विड्थ इज x एंड द हाइट इज y। हो गया। अब पार्ट 1 में कह रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ये जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 36/x²। कोई गलती तो नहीं मैंने की? ठीक है। अब वो कहते हैं कि शो दैट द टोटल सरफेस एरिया ए ऑफ द ब्लॉक इज गिवन बाय। अब इसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। 2 ब्रैकेट ओपन l इंटू डब्ल्यू प्लस w इंटू एच प्लस h इंटू एल ब्रैकेट क्लोज। तो सरफेस एरिया of the rectangular block is equal to 2l into w plus w into h plus h into l।
A is equal to 2, length is 2x, width is x, plus x into h, plus h into 2x. A is equal to 2 bracket open 2x square plus 3xh ये बन गया जी a इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6xh। ऊपर h क्या है, y है, तो h की जगह पर हमें y लिखना है, हम y लिख देते हैं। ये h की जगह पर y आएगा क्योंकि हाइट y है। ये जी ये आ गया। अब ऊपर से हम, अच्छा जी, अब हम y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव एन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 36 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमने 72 से निकाला था। 6x 36 ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखें जी एरिया प्रूव हो गया जी। 4x स्क्वायर प्लस 216 ओवर एक्स, ये जी एरिया आ गया। अब वो कहते हैं गिवन दैट x कैन वेरी, यहां से हमें पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएशन करनी है। और वैसे भी आपको नजर आ रहा है a के सामने क्या लिखा हुआ है, a के आगे वेरिएबल x है। अब पार्ट 2 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, पार्ट नंबर 2। स्टेशनरी वैल्यू पर x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ d ओवर dx लगा देंगे। हम पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसके लिए हमें डी ए ओवर डी एक्स निकालना है, दोनों तरफ हम d ओवर डी एक्स लगा देंगे। और साथ ही इस इक्वेशन को रीअरेंज भी कर लेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x प्लस 216 माइनस 1 x पावर -2। ये बन गया जी 8x -216 ओवर एक्स स्क्वायर। ये डी ए ओवर डी एक्स आ चुका है। अब हम इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x एट विच a इज स्टेशनरी। 0 इज इक्वल टू 8x -216 x स्क्वायर। 216 x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। 216 ओवर 8 किसके इक्वल होता है बेटा, सर x इक्वल टू 3 है। 27। x इज इक्वल टू 3 आ गया जी। ठीक है जी। अब इसमें ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। उसने अभी तक a की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए कहा। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में कह रहा है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू। अब हम निकालेंगे स्टेशनरी वैल्यू a की। टू गेट द स्टेशनरी वैल्यू वी विल पुट x इज इक्वल टू 3 इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ a। फाइनल आंसर बताएं बेटा क्या है। 108। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 108। ये जी ये हो गया जी कि फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू एंड डिटरमिन वेदर इट इज अ मैक्सिमम और मिनिमम। टू फाइंड दैट एट दिस पॉइंट x is equal to 3, a is maximum or minimum, we will find out the second derivative. We have the first derivative, which is we will apply again d over dx on both sides.
d2a over dx square is equal to 8 minus 216 minus 2x power minus 3. 8 plus 432 over x power 3 is the second derivative. Now we will put x is equal to 3, 8 plus 432 over 3 power 3 और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा 24. ठीक है at x is equal to 3 a is minimum ये है जी सरफेस एरिया इज मिनिमम इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लें सर जी बेटा क्वेश्चन नंबर 85 है the diagram shows the cross section of a hollow cone and a circular cylinder. The cone has radius 6. The cone has radius 6. This one is 6. The cone has radius 6 and a height of 12. This height is given. The height of the cone is 12. And the cylinder which is inside the cone has radius r and height h. The cylinder just fits inside the cone with all of its upper edge touching the surface of the cone. Upper edge touching the surface of the cone. Express h in terms of r. Now, there is no fixed value given in this question. Only we have the dimensions of the cone. Can you see similar triangles in this figure? G. Can you see similar triangles in this figure? Yes, sir. If we name the triangles like A, B, C, D, E. The bigger triangle is ABC and the smaller triangle is ADEC. Can we say that triangle ABC is similar to triangle DEC? These two triangles are similar. By writing down the ratios of the triangle, AB over DE is equal to AC over DC is equal to BC over EC. Yushe, any problem? नहीं सर Okay. Now what is AB? AB is 6. What is DE? R. What is AC? 12. And what is DC? What is DC? Risha beta, what is DC? 12 minus h. बिल्कुल सही है 12 minus h. CA is 12 and DA is h. So CD is 12 minus h. Now this one is the relationship between h and r.
This one is the only question in the past papers in which we will use the similar triangle rule. Now we will simplify this expression to get h in terms of r. 1 over r is equal to 2 over 12 minus h. 12 minus h is equal to 2r. H is equal to 12 minus 2r. This one is part number 1. Express h in terms of r. Any question about this? Should we move on? आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब वो कहता है hence express h in terms of r and show that the volume of the cylinder is a prism. Volume of the cylinder is pi r square h, base area into height. We want to show that the volume of the cylinder is v is equal to 12 pi r square minus 2 pi r cube. This one is volume of the cylinder is equal to pi r square h. Pi r square, we already have the value for h. 12 minus 2r. 12 pi r square minus 2 pi r cube. And this one is the volume. We want to show, given that r varies, and we can see that opposite to v, the variable is r. Given that r can vary, find the stationary value of v. To get the stationary value, usually we will find out the first derivative and put that derivative equal to 0. Now we can see that opposite to v, there is r. So we will find out the derivative with respect to r. We will apply d over dr on both sides. सर पाई को बाहर निकाल लेंगे। निकाला जा सकता है, 2 पाई बाहर निकल सकता है। ओके सर। अब मैंने शुरू कर दिया तो अब इसी तरह ही लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 12 पाई डी ओवर डी आर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई डी ओवर डी आर आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई into 2r minus 2 pi 3r square dv over dr is equal to 24 pi r minus 6 pi r square. We will put this one equal to 0 to get the stationary value of v. 6 pi r is common, so we have 4 minus r. We will put both the factors equal to 0. R is equal to 0, which is not applicable, and r is equal to 4. Now we want to find the stationary value of v. We have this expression for v, 12 pi r square minus 2 pi r cube. V is equal to 12 pi 4 square minus 2 pi 4 cube. What is the final answer? तो 64 पाई।
This one is the stationary value of V. Is there any confusion? नहीं सर आ गया समझ। ठीक है जी। अब जी, if you want to find out the maximum or the minimum, whether this one is a maximum or a minimum, then we can find the second derivative and find the nature of this value of V, whether it is maximum or a minimum. Question number 83 is, the diagram shows an open container constructed out of 200 cm cube. This one is the given value 200 centimeter cube, and this one is the area used to construct this open container. The two vertical end pieces are triangles, that is this one, 8x, 5x and 5x, 8x, 5x and 5x. Yes, this one is centimeter square, so this one is area. Two vertical pieces are isosceles triangles with sides 5x, 5x and 8x, and two side pieces are rectangles of length y and width 5 and width 5x. These are the two sections, rectangles. One is this one is this rectangle, and the other rectangle is this one. There are two triangles and two rectangles, and the area of this cardboard used to construct this figure is given. Now area is equal to area of the cardboard is equal to area of two triangles or area of triangle into 2 plus area of rectangle into 2. As this one is an isosceles triangle, when we will draw a perpendicular from the vertical angle to the base, this perpendicular will divide this side into two equal parts. This length is 4x, this length is 4x. Now in this triangle, in this right angle triangle, hypotenuse is 5x and the base is 4x. We will find out the height of the triangle. 5x whole square is equal to 4x whole square plus t square. 9x square is equal to t square, t is equal to 3x. So we have the height. Area is given, which is 200, is equal to area of the triangle is half, base is 8x, into height is 3x, into 2 plus area of the rectangle is y into 5x. This one is the width, this one is the height of the triangle, length of the triangle. So 200 is equal to 24x square plus 5xy. We want to show that y is equal to 200 minus 24
एक्स स्क्वायर ओवर 10। यहां पर 2 नहीं लिखा हमने, ये 10 हो जाएगा। नाउ वी विल मेक y द सब्जेक्ट, y is equal to 200 minus 24 x square over 10x, ये हमने शो कर दिया है। अब वो कहते हैं कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज दिस 200 240x minus 28.8 x क्यूब। वॉल्यूम हमने शो करना है। दिस वन इज अ प्रिज्म शेप, so the volume of the prism is base area into height. Its base is a triangle. The area of the triangle is half into 8x into 3x. This one is the base area, and the height of this one is, height of this prism is y. V is equal to 12x square y. We have the value of y, वो हम यहां पर पुट कर देंगे, 12x square 200 minus 24x square, यहां पर x भी आना है, ओवर 10x। x x से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 ओवर 10 x 200 minus 24 x स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 240x माइनस 28.8 x क्यूब। देखें जी क्या यही आ रहा है, चेक करें। यस सर, यही आ रहा है। जी सर यही है। ठीक है जी, ये वॉल्यूम शो हो गया। अब वो कहते हैं गिवन दैट x कैन वेरी, इसने हमें ये इंडिकेशन दे दिया कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हमने करनी है। अब वो कहता है कि ये पार्ट 1 हो गया था हमारा, यहां से हमारा पार्ट 2 शुरू हो गया था। अब पार्ट 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच v इज स्टेशनरी। स्टेशनरी वैल्यू कौन देता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फिर हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू आती है। We will find out the first derivative. We can see that opposite to v there is x, so we will write down d over dx on both sides. ट्वेंटी 8.8 इंटू 3 कितना होता है, 86.4। फाइनल आंसर क्या है x का, सर 1.55 आ रहा है। this one is the third part. Find the value of x for which v has a stationary value. This one is the value of x for which v is stationary, because in this one the first derivative is equal to 0 and the value of x is 1.55. Determine whether it is a maximum or a minimum stationary value. उसने स्टेशनरी वैल्यू डिमांड नहीं की इस क्वेश्चन में, उसने सिर्फ x की वैल्यू थर्ड पार्ट में पूछी थी, और सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू डिमांड नहीं की हुई उसने। सो फॉर द fourth part we will find out the second derivative. We have the first derivative,
240, the derivative of 240 is 0. 86.4 into 2. जी बेटा कैलकुलेशन करके बताएं। सर माइनस 269 सॉरी 172.8 माइनस माइनस 172.8 एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना सर। एक्स हो जाएगा, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, डेरिवेटिव लिया है इसलिए एक्स हो जाएगा। ये जी अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1.55 माइनस 172.8 इंटू 1.55 डी विच इज नेगेटिव एट x is equal to 1.55 v is maximum। ये लें जी, ये आपका आज का काम था, यानी कि जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सब हमने यूज किया। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर जी ये 172.8 पॉजिटिव नहीं होगा? सॉरी सर 172.8 पॉजिटिव नहीं होगा? क्यों बेटा, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? सर ये पार्ट 4 में जब 240 माइनस 86.4 एक्स स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 172.8 नहीं आएगा? बेटा बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है ना, -86.4 है ना, तो हाँ जी। माइनस 86.4 इंटू 2 इंटू एक्स जब होगा तो वो नेगेटिव साइन जनरेट होगा ना। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है मैंने, लेकिन वो मेरे ख्याल इतना छोटा है आपको नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा उसको एनलार्ज कर देता हूँ। ठीक हो इज इक्वल टू -170। अब ठीक है, ये कह रहे थे ना, हाँ हाँ जी वो सर। लिखा हुआ था लेकिन वो इतना है। हाँ जी, ये है जी। अब क्वेश्चंस के आंसर्स में दे देता हूँ जो आपके उधर आए हुए हैं। अच्छा बेटा, ये अभी बच्चों ने बताया है कि इसका आंसर 1.66 आ रहा है, तो 1.66 करने से इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीज रहेगी, मैक्सिमम ही रहेगा। तो 1.66 कर लिया आपने जी, ये ले जी। आप कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई मसला होगा तो हम जो है इसको बाद में भी देख लेंगे। चलें ठीक है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, जिसने किया हुआ है वो जो है वो फॉरवर्ड कर दें उसमें ग्रुप में, ताकि 17.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जिनको प्रॉब्लम है वो देख लें।